तो नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं बच्चों के फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर में क्या क्या आता है, आप कैसे उनको सजाएंगे संवारेंगे। बात मैं करना चाह रहा हूं, एक हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत ही योग्य और सबसे कम उम्र में नौकरी आपने प्राप्त किया था। तब हम लोग राजनीति किया करते थे गांव में। आप इंटर कॉलेज के लेक्चरर बहुत कम उम्र में हुए थे। यानी जिस उम्र में बच्चे उस स्कूल में थे, उसी उम्र में आप जो है लेक्चरर हो गए थे। और आइए मिलवाते हैं साथियों, बहुत ही इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं आप। मिलते हैं तो ऊर्जा भर देते हैं लोगों के बीच, और आपको भी कुछ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, कुछ आपको बताएंगे। आइए सुनते हैं। ये हैं संजय जी, मास्टर संजय जी हैं, लेक्चरर हैं भरौली इंटर कॉलेज के। और आपकी बातें अभी आज हम लोग आपका लड़के के लेके एडमिशन को लेकर के हम लोग गए थे। आप आजमगढ़ यानी अम्बेडकर नगर से आप लखनऊ में अपने बच्चों का एडमिशन कराने आए हैं। हमने पूछा कि वहाँ से कैसे आप यहाँ पर कैसे विचार बनाया। तो साथियों, आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। ये हैं संजय कुमार जी। गुड इवनिंग दोस्तों। हाय, मेरा नाम संजय है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एसपी सत्यार्थी जी को, जो हमको जो अपना विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिए। इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, मैं जो है लगभग 24 साल की उम्र में इंटर कॉलेज में अध्यापक बना, और तब ये हमारे साथ राजनीति करते थे। मैं पढ़ाई भी करता था, साथ में राजनीति भी करता था। लेकिन इन लोगों के प्रेरणा से मैं जो है इंटर कॉलेज में जब अध्यापक बना, तो उसके बाद 1-2 साल बाद चुनाव आया गांव का। तो मैं जो है इन्हीं की प्रेरणा से ग्राम प्रधानी का चुनाव भी लड़ा, और उस वर्ष जो है पहली बार चुनाव लड़ा। 28 साल उम्र हमारी थी। मैं ग्राम प्रधान भी चयनित हुआ, और फिर उसके बाद जब चुनाव आया, इन्होंने कहा एक बार और आजमाइए। मैं फिर चुनाव लड़ा, फिर चुनाव जीता। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी जो है नौकरी और प्रधानी लगभग 19 साल चली। मेरे पास इस समय जो है बड़ी बेटी है, उसकी उम्र लगभग 13 साल है। उसके बाद बेटा है लगभग 11 साल का, और एक छोटा बेटा है, उसकी उम्र 6 साल है। तो ये सब चलते हुए मैं वहाँ गांव में रहता था, वहीं पर बच्चों को पढ़ाता था। मतलब उनके पास ज्ञान तो है, लेकिन जब कोई बाहरी व्यक्ति उनसे कोई चीज़ पूछता था, तो वो अपना मतलब फ्लुएंसी में व्यक्त नहीं कर पाते थे। तो मैं यहाँ जब इनके पास आता था, तो बच्चों को देखता था, तो मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे बच्चे यहाँ आएंगे। तो इन्होंने मुझको ये सलाह दिया कि बच्चे अगर यहाँ आते हैं, तो इसी तरह से आपके बच्चे भी बोलने लगेंगे, उनका भी जो है फ्लुएंसी इसी तरह से बढ़ जाएगी। तो मैं जो है यहाँ बच्चों का एंट्रेंस दिलवाया, और बच्चों का यहीं एडमिशन कराऊंगा। तो मैं इस विचारधारा से प्रेरित हुआ कि अब मुझे जो है बच्चों के लिए बहुत बना दिया, लेकिन अब मुझे बच्चों को बनाना है। क्योंकि जब मेरे बच्चे बन जाएंगे, तो अपने लिए सब कुछ बना लेंगे। क्योंकि मैं जब बना इंटर कॉलेज में अध्यापक, जब मैं बना अपने मित्रों, दोस्तों, माता पिता के आशीर्वाद से, बाबा साहब के संविधान की बदौलत जब मैं यहाँ तक पहुँचा, तो मुझको ये लगा कि अगर मेरे पास शिक्षा नहीं होती, न तो मैं इंटर कॉलेज का अध्यापक बन पाता, और ना ही ग्राम सभा का प्रधान बन पाता। दोस्तों, हम लोग जो है बुद्धिजीवी प्राणी हैं। अगर हम लोग अपने बच्चों को, अपने समाज को दिशा नहीं दे पाएंगे, तो कौन देगा। हम लोग जो है बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, पेरियार के अनुयायी हैं। तो हम लोग उनके विचारधारा से जो है अपने समाज को, अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं सत्यार्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मैं इन्हीं की प्रेरणा से अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आया, एंट्रेंस दिलवाया, बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया है, बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से मैं जितना भी मुझसे हो पा रहा है समाज को सहयोग दे रहा हूँ, उसी तरह से हमारे बच्चे भी, हमारे समाज के सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, और इस तरह से समाज में जो है एक उजाला फैले। बाबा साहब, पेरियार, बुद्ध, अम्बेडकर का जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता हुआ दहाड़ता है। तो हमको जो अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है, हम एक रोटी कम खाएं, हम जो है मतलब पत्तल में खा लें, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। तो इसी से प्रेरित होकर के मैं अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ लखनऊ में कराऊंगा और पढ़ाऊंगा। और आप लोगों के आशीर्वाद रहा तो मेरे बच्चे भी, जिस तरह से मैं समाज को दिशा दे रहा हूँ, उसी तरह वो भी समाज को दिशा देंगे।
धन्यवाद साथियों। फिर मैं एक बार आभार प्रकट करता हूँ सत्यार्थी जी का। धन्यवाद। तो साथियों, ये इससे यही प्रेरणा मिलती है कि हमारी खेती वो कृषि नहीं है, वो कृषि जीविका मात्र है, लेकिन हमारी खेती एजुकेशन है। इसी इसी खेती एजुकेशन में जितना हल चलाना है चलाइए। अपने बच्चे को कलम द्वारा, जो कलम रूपी हल है, उस किताब को इतना जो है यूज करिए, उसको खेती बना दीजिए और खेती बना करके उसमें जितना हल चलवाना चाहते हैं अपने बच्चों को चलवाइए, लेकिन मजदूर बनने से रोकिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत में शोषण मजदूरों का होता है। तो साथियों, आप लोग संजय भाई को सुन रहे थे और इन्होंने कहा था, अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो इन्होंने कहा कि बच्चों को बनाना है, बच्चों के लिए नहीं। बच्चों के लिए मैंने बना दिया, मैंने भाइयों के लिए भी काम इन्होंने किया, अपने भाइयों के लिए किया। भाई जो लोग नौकरी, सभी लोग नौकरी नहीं पाते, हो सकता है किसी मार्ग से भटक जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि शुरुआत में जो मार्ग होता है बनने का, तो कुछ अटेंडम में कुछ लोग भाई उस मिट्टी से निकले हैं जहां पर दूर दूर तक शिक्षा की कमी रही है, लोगों को ज्ञान की कमी रही है, लोग बताते कम है, बजाते ज्यादा है। ऐसे गांव से निकल करके यदि आप टीचर बने और भी इंटर कॉलेज लेक्चरर बने, तो बहुत बड़ी उपलब्धि इसको कहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा अपने लोगों को होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही हमारी कमजोर थी और हमें वहीं से दबाया जाता था, हमारी शिक्षा को रोका जाता था। और उसी शिक्षा में यदि संजय मास्टर जैसे लोग रहे तो अपने लोगों को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र जरिया है जिससे हर विभाग में, हर जितने विभाग हैं सब में शिक्षा के द्वारा ही जाते हैं। यानी शिक्षा एक जननी है, कॉलेज उसका एक घर है और शिक्षा जननी है, जहां पर वकील भी निकलते हैं, इंजीनियर भी निकलते हैं, डॉक्टर भी निकलते हैं, आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, सारे लोग उसी विद्यालय से निकलते हैं। और उस विद्यालय में संजय मास्टर जैसे लोग यदि रहे तो हमारे लोगों को कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। यानी द्रोणाचार नहीं बनने देंगे। द्रोणाचार को खत्म करना है तो संजय मास्टर जैसे लोगों को आगे आना होगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने कहा, रास्ते में अभी मैं आ रहा था तो इन्होंने कहा कि भैया मैंने बहुत बना दिया, लेकिन अब बच्चों के लिए बनाना, बच्चों को बनाना है, बच्चों के लिए नहीं। हो गया, क्योंकि बच्चों को बनाएंगे तो आने वाले समय में वो खुद अपने लिए बना लेंगे और लोगों को बना देंगे। जैसे इन्होंने अपने भाइयों के लिए भी बना दिया, काफी संपत्ति गांव में इन्होंने लगभग मतलब इस इतना सम्मान पूर्वक संपत्ति बना लिया ताकि आने वाले समय में उनके बच्चे भी मजदूर न बने। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय मास्टर से हम थोड़ा और चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और ऊर्जावान हैं तभी तो आप जो है इंटर कॉलेज में सबसे कम समय में टीचर बने, यानी लेक्चरर बने, वो भी इंग्लिश से। और ये इंग्लिश हम लोगों की बहुत मजबूत होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सबसे ज्यादा उन्होंने लेख उनका इंग्लिश में रहा, और डाइवर्जन करके उनके जो असिस्टेंट थे वो डाइवर्जन करके उन्होंने हिंदी में किया, लेकिन बाबा साहब इंग्लिश के प्रति ज्यादा जोर दिए थे, क्योंकि आधुनिक शिक्षा जो है सब कुछ इंग्लिश में है। आप नेट चलाइए, चाहे जितना आप यूज करिए, या सोशल मीडिया में आप जानते हैं हिंदी बहुत कम, इंग्लिश ज़्यादा है। तो आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सीखना, पढ़ना, लिखना, बोलना जितना हो सके करिए, क्योंकि स्कूलों में आप जाते हैं तो इंग्लिश में बोलने का नज़रिया ही अलग है। जब आप किसी के सोसाइटी के बीच में इंग्लिश बोल देते हैं तो आपकी योग्यता का अलग मायने रखा जाता है। इसलिए साथियों, इंग्लिश के प्रति मैं चाहूँगा कि आप कुछ बोलिए। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, अब्दुल कलाम साहब जो है एक बार स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि इन वेरी ओल्ड टाइम्स वर्ल्ड वार ड्राइवन बाई मनी पावर, आफ्टर दैट वर्ल्ड वार ड्राइवन बाई मसल्स पावर, बट एट दिस टाइम वर्ल्ड इज ड्राइवन बाई नॉलेज। मतलब बहुत पुरातन समय में दुनिया जो है मसल मतलब ताकत से चलती थी, लेकिन उसके बाद दुनिया पैसे से चलने लगी। लेकिन इस समय दुनिया किससे चल रही है? नॉलेज ऑफ पावर,
नॉलेज ऑफ ज्ञान की शक्ति से चल रही है। मतलब पहले पुराने समय में जाएंगे तो हमारे देश का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत सोने की चिड़िया था और यहाँ नालंदा, तक्षशिला जैसे तमाम प्राचीन विश्वविद्यालय थे जहां से तमाम बुद्धिजीवी पैदा हुए और उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। और उस समय जो है भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन धीरे धीरे जो है हमारी जो वास्तविकता थी वह बदलती गई और हम कल्पना में जीने लगे। मतलब ये कहा जाता था इंडिया एंड चाइना वाज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत और चाइना देश के सबसे धनी देशों में गिना जाता था, लेकिन क्या हुआ कि आज हमारा देश जो भुखमरी के कगार पर है। आज सोने की चिड़िया क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो है विज्ञान की शिक्षा पर कम ध्यान दिए और कल्पना पर ज्यादा ध्यान दिए। इसीलिए जो है हमारे देश की जो दुर्गति हो रही है, इसीलिए हो रही है। तो साथियों आपने सुना कि इंग्लिश जो है, अंग्रेजी बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए, आपके लाइफ के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज जो उनकी उपाधि दी गई है ऐसे नहीं मिली है। उन्होंने अंग्रेजी मतलब अंग्रेज भी घबराते थे उनसे। जब अंग्रेज मिलते थे तो बाबा साहब से घबराया करते थे कि कहीं मुलाकात हो गई तो ऐसे क्वेश्चन कर देते थे एकदम मतलब फ्लुएंस में इंग्लिश उनकी हुआ करती थी कि वो लोग भी एक बार उनसे मिलने से घबराते थे। भारतीय नेता कतराते फिरते थे। इसलिए संविधान लिखने का जिम्मा भी उनको ही मिला, क्योंकि वो जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, लोगों को राइट्स और कर्तव्य, ड्यूटी, ये अधिकार और ड्यूटी, कर्तव्य दोनों उन्होंने बड़े बखूबी लिखा। यदि भारतीय संविधान के अनुसार देश चलता या उनके लोग जो सबसे बॉटम पावदान पे उनको रखा गया, यदि वो सरकार में आते तो इस देश को, चाइना को भी हम लोग जो है चाइना से आगे जाते। चाइना जबकि 50 साल पीछे आजाद हुआ और आज 50 साल आगे। आजादी हमको 1947 मिली, लेकिन चाइना को आप पता कर लीजिए, लेकिन वो 50 साल आगे है। तो साथियों, संविधान अभी हमारा खतरे में है और संविधान बचाना है तो आपको पढ़ना लिखना और संविधान के लिए लड़ना सीखिए। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी आईडी पे आए और मैं इनसे कुछ चाह रहा था कि कुछ बातें करूं, आप लोगों को कुछ दूं। इन्होंने एक शब्द बोला बहुत अच्छा रास्ते में आते वक्त कि बच्चों के लिए नहीं, बच्चों को बनाना है, ताकि बच्चे जब बनेंगे, पढ़ें लिखेंगे, बनेंगे तो सब कुछ बना लेंगे। इसलिए साथियों सैल्यूट, अपने बच्चों को ख्याल रखिए और संजय भाई के शब्दों का अमल कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।